लल्ली जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में दर्द है। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द? अरे चाची जी आइए आइए, ये लीजिए श्रीमती बड़ी बहन जी, आप पानी का गिलास नहीं पूरी बोतल पीजिए। ओहो इतना कैसे सुधर गई। ओए सुन। अरे मामी जी आप कैसे आ गई? सुनिए दीदी, आप मेरा स्कूल का वर्क करवाने में मेरी मदद करेंगी? नहीं आई है मामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। झूठी कुत्ती नहीं तो। सुनो, आज बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं तो उनको मारना मत, समझी? मुझे कोई बुआ टुआ और उनके बच्चे अच्छे नहीं लगते, मैं तो उनको मारूंगी। अरे बुआ जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते, जाओ अपने रास्ते। अरे लल्ली, मेरी बिटिया का होमवर्क करवा देना जरा। हाँ हाँ बुआ जी लाइए, मैं करवा देती हूँ, मुझे सब आता है। अरे वाह, जिसने खुद अपना कभी होमवर्क नहीं किया वो दूसरे का करेगी। वाह रे गिरगिट। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर डियर। ये क्या पहना है? अरे आज होली है ना। होली कब आ गई? दीदी ये तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा है। क्या लगा है? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अप्रैल फूल। अरे ये अप्रैल फूल कहाँ से आ गया? हैप्पी फादर्स डे पापा। फादर्स डे जून कब आया? फादर्स डे विश करो। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे आज तो फ्रेंडशिप डे है ना। फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ फ्रेंडशिप डे। आज तो इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त। चलो स्कूल लड्डू लेने। अब अगस्त कहाँ से आ गया? और तू कहाँ जा रही है? स्कूल। टीचर्स डे है ना, 5 सितंबर है। क्यों सितंबर भी आ गया? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पटाखे की। टीचर्स डे पे पटाखे कौन फोड़ता है? टीचर्स डे आज तो दिवाली है। अक्टूबर भी आ गया। और ये तूने रेड क्यों पहना है? क्योंकि आज क्रिसमस है। अरे दिसंबर भी आ गया इतनी जल्दी। हाँ चलो पार्टी करने चले। पार्टी किस बात की? क्योंकि आज 1 जनवरी है ना। हैप्पी न्यू ईयर। अक्सा, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत बड़ी है। मुझे भी ये लग रहा था, स्कर्ट मेरी बहुत लंबी है, इसको घुटने से ऊपर कर लूं ना। नेल्स कितने बड़े हैं तुम्हारे? पढ़ने वाले बच्चों की इन चीजों में ध्यान नहीं फिर तो जाता। पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना। उस दिन तुम्हारी माँ मुझे इतना सुना के क्यों तो गई थी? सुनने वाले काम क्यों करती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक होनहार स्टूडेंट। वो तो तुम हो नहीं। मैम आप खुद को क्या समझती हो? एक होनहार टीचर। वो तो आप हो नहीं। लगता है अब तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाना कर पड़ेगा। लीजिए फोन, वो उठाएंगे ही नहीं। तुम्हारी जुबान कितनी तेज है? इतने ही तेज हाथ भी है। कभी मिलना स्कूल के बाद। चलो जाओ, अच्छा अपने क्लास में पढ़ो जाओ। मैम 2 मिनट बचे हैं पीरियड खत्म होने में, 2 मिनट और सुना लो, वैसे भी पूरा पीरियड तो पी चुकी हो। गाइज अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर गिव अवे वीडियो चाहिए तो कमेंट भर दो। तुम इतनी जल्दी स्कूल में क्या कर रही हो? मैं तो रोज जल्दी आ जाती हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे उस हाइट को ठिकाने लगाना है इसलिए। ओह जब तक स्कूल ओपन नहीं होता आओ झूला झूलते हैं। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है झूला झूलने का, पर टाइम पास करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये कितना मजा आ रहा है ना। किस तरह के जानवर पढ़ते हैं इस स्कूल में? वैसे बुधवार आई मीन वेडनेसडे तुम्हें तो फ्यूचर दिखता है ना? यस कभी कभी। मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तुम इस झूले से नीचे गिर गई हो। हट कैसे? मैं तो आराम से झूला झूल रही हूँ, तूने मुझे गिराया ऐसे। वेडनेसडे नहीं तो बुधवार है। सही रहा भाग गई, बहुत देर से दिमाग का कचरा कर रही थी। मैं नहीं भागी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी आने पर अंकल जी भगाते हैं, पर मैं जाती नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेशरम हूँ, यहीं बैठी रहूंगी। देख कर ही लग रहा है। मैं डेली जल्दी आकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करती हूँ, ढेर सारा पढ़ाई करती हूँ और टीचर की बात मानती हूँ। चमची कहीं की। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ। चेहरा दिखाओ अपना। हाँ अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल है। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। अरे 7:30 बज गए, मम्मी ने उठाया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गई मैं तो। इसका मतलब है मम्मी भी नहीं उठी, मैं भी सो जाती हूँ। वरदा जल्दी उठो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मम्मी यार आज इतना लेट हो गए, कम से कम आज तो मेरी छुट्टी करवा देती है स्कूल की। लेट हो गई है कोई बात नहीं, ये लो एप्लीकेशन, टीचर को दे देना। लेट होने पे एप्लीकेशन कौन देता है? वरदा देखो नीचे मेहमान आए हैं, जल्दी इनके सामने आओ। अच्छा मम्मी बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ मम्मी क्या हुआ बताओ। अंकल आंटी को डांस करके दिखाओ। डांस? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। जल्दी करके दिखाओ। अच्छा मम्मी मैं चिंगम खा रही हूँ, आप भी खाओगे? मैं नहीं खाती, तू ही खा उलझुल। मम्मी मैंने चिंगम निकल ली, अब क्या होगा? अब तेरे पेट में चिंगम चिपक कर रह जाएगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलो। अरे यार एक बार में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? जब हेडफोन लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, जब हेडफोन छुटा लेती हूँ तो कोई नहीं होता। मैं नहीं खेल रही ये गेम।
ओए तू पढ़ के आई है? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैंने तो कल पूरे दिन बैठ के रिवीजन ही किया है बस। यस, मैंने कल रात बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। गुड लक, तू मेरे पीछे बैठ जाना, ओके? ये लो दोनों क्वेश्चन पेपर। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं अपनी छोटी बहन से कहूँ कि एक गिलास पानी पिला दे, तो छोटी बहन ये बोल के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मैं फोन में किसी से भी बात करूँ तो मेरी छोटी बहन आके किससे बात कर रही हूँ? मेरे जीजू से। ये पूछ के निकल जाती है। मैं बड़ी बहन हूँ, अगर मुझे कोई भी काम करवाना होता है तो 10 रुपए दे के सारे काम करवा लेती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ, जब मेरे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं छोटी बहन को दे देती हूँ, ले गरीब। थैंक यू वर्षा दीदी। ए मारिया देख, मैम पहली बार स्कूल में रिंग पहन के आई है, आई थिंक उनकी एंगेजमेंट हो गई है। चलो सब एक एक करके बुक रीडिंग करो। ओके मैम, मैं करती हूँ रीडिंग, और रीडिंग करते करते मैम से रिंग के बारे में भी पूछ लूंगी। नहीं नहीं खुशबू, तुम रहने दो, किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं। ओके मैम, उठो तुम कर लो। उफ, इतनी गर्मी है, मैं तो थक गई। मैम आपको गर्मी लग रही है, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अब पूछ लूंगी मैम से रिंग के बारे में। थैंक यू बेटा वाटर के लिए, जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी ये रिंग लो बेल रिंग हो गई, दूसरा पीरियड लग गया, मैं बच्चे जाती हूँ, चलो ठीक है बाय। ओफो, अभी भी नहीं पूछ पाई। अरे वाह, कॉरिडोर में मैम खड़ी है, अब जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उनके हाथ में जो रिंग है वो उनकी एंगेजमेंट हो गई है क्या। मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बड़ों वाली बातों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ। शिट यार, अभी भी पता नहीं कर पाई। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? मैम होमवर्क करना भूल गई थी। खाना खाना तो नहीं भूलती? मत बोलना प्लीज मत बोलना, इनके सामने मत बोलना। कृतिका मैम, जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में गड़गड़ 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 होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है, मन करता है खाना खाने का, दिमाग पेट को सिग्नल देता है खाना खाने का, हाथ खाने की तरफ भागता है, आंखों में खाने की तस्वीरें चलती है, और जब हम होमवर्क नहीं करते तो हाथ में खुजली नहीं होती होमवर्क करने के लिए, ना ही हमारे हाथ तड़पते हैं होमवर्क करने के लिए। कहाँ है पेन, कहाँ है कॉपी, पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है, मुझे लिखना है लिखना है लिखना है, ये सब हाथ नहीं करते हैं। सुरसुरी नहीं होती होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करना भूल गई, खाना खाना तो नहीं भूलती। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने ही पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है, डार्क। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा, तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी? अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना, ठीक है? ओफो, क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है, ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा। मेरे भाई की बेटी की जो शादी है तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट, भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। ए, किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं से। बेटा भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये एगारो इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है, इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है, 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा। बता देना पहले का आंसर क्या है? बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया, तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम।
अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी, अंडालॉजी, सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। उफ, बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई। मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, एक काम करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना मम्मी को लगाना पड़ेगा। मम्मी मुझे बहुत लो फील हो रहा है। इधर आ जरा चेक करूं। अरे बुखार तो बहुत तेज है। अरे बाप रे, इतनी तेज फीवर, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मम्मी सच में मुझे नहीं पता फ्लावर पॉट किसने गिराया, कैसे टूटा अच्छा है। अब तुम अपनी मम्मी से जुबान चलाओगी? ये लो मार खा। सॉरी। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं पैसे, तो मेरा नाम क्यों लगा रही हो फालतू में। अच्छा तो ये तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं ये किसके हैं, कहाँ से आए? ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपनी बुक बेच के। निहाल तुम्हारा रिश्ता आया है। मम्मी मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। सेहल बेटा देखो तुम्हारे लिए रिश्ता आया अरे है। मुझे नहीं देखना, अब रिश्ता पक्का कर दो बस, और जल्द से जल्द शादी कर दो। पर बेटा एक बार लड़का तो देखो। आपने लड़का देखा है ना, जिंदा है ना, सांस लेता है ना, तो बस कर दो। मम्मी ने मुझे बेफालतू में मारा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पर भूख तो मुझे लग रही है। घर का खाना नहीं खाऊंगी, ऑर्डर कर लेती हूँ।